बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। बिहार में विपक्षी नेताओं पर इन दिनों सर का डर है। सर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की ऑथेंटिसिटी जानने के लिए आजकल बिहार में स्पेशल ड्राइव चला रखी है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार इलेक्शन कमीशन की आड़ में अपने विरोधियों के वोट काटने की कोशिश कर रही है। इसी के खिलाफ विपक्षी महागठबंधन ने आज बिहार में चक्का जाम बुलाया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पटना की सड़कों पर उतरे। तेजस्वी यादव ने कहा कि एसआईआर के जरिए दलित, वंचित और गरीब तबके के वोट काटने की साजिश हो रही है। राहुल गांधी तो सीधे इलेक्शन कमिश्नर को धमका रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन जब सत्ता बदलेगी तो कानून उनको नहीं छोड़ेगा। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि गुजरात के दो नेता ये तय नहीं करेंगे कि बिहार में सरकार कौन चलाएगा, लेकिन विपक्ष के इन आरोपों को बीजेपी खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली सिचुएशन बता रही है। बीजेपी ये कह रही है कि विपक्ष के पास जन समर्थन नहीं है और इसीलिए हार के डर से वो अभी से बेबुनियाद आरोप लगाने में लग गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने जो मुहिम चला रखी है, क्या उसे जन समर्थन मिलेगा? इलेक्शन कमीशन के इस रूटीन प्रोसेस के खिलाफ उनके लॉजिक में कितना दम है? आज हम मुकाबला में इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं सर को लेकर नेताओं ने क्या कहा। सुनिए जरा। लगभग करोड़ों वोटर्स का नाम जो गरीब समाज से आते हैं, वंचित समाज से आते हैं, जो समाज अंतिम पायदान पे खड़ा है, चाहे दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, ये साजिश है आप लोगों के वोट को। बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं, वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है। वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हैं और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। वो पिकनिक मनाने आए थे। बिहार की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं, बिहार के विकास के लिए कोई योगदान नहीं। ये लोग पिकनिक मनाने वाले नेता लोग हैं, आते हैं जाते हैं। ये 99 सीट जब जीते थे राहुल गांधी जी, तो तुमको लगा कि पूरा देश जीते। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट लेना पड़ता है, जनता का आशीर्वाद चाहिए, राजतंत्र नहीं है। ये गांधी परिवार के राजतंत्र खत्म हो गए, अब ये जनता का लोकतंत्र है, जनता तय करेगी। अरे भाई, ताकत दिखाने का मौका बहुत न मिलने वाला है। अभी नवंबर में बिहार का चुनाव है ना, उसके बाद बंगाल का चुनाव है ना, उसके बाद यूपी का इलेक्शन है ना 27 में, दिखाए ना। अभी 3 जगह तो दिखाए, हार गए, चित हो गए। दिल्ली में चित हो गए, महाराष्ट्र में चित हो गए, हरियाणा में चित हो गए। तो आप अपनी ताकत दिखाइए ना। चुनाव आयोग को ये जांच करने में क्या दिक्कत है
कि हम अगले वोटर लिस्ट जब भी ऐड करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो इस बात को देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं। तो इसमें परेशानी क्या है? और यही लोग मांग करते थे कि वोटर लिस्ट ठीक किया जाए, इसीलिए सवाल उठता है। कल सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई और आज दबाव। तो मैं इसका निष्कर्ष क्या निकालूं? बहुत स्पष्ट है। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दूं। शाजी अलमी प्रवक्ता हैं बीजेपी की, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के, अपना पक्ष रखेंगे। अभिषेक झा जेडीयू का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ हैं। अमित विक्रम प्रवक्ता हैं जनसुराज के। सतीश दास हैं प्रवक्ता आरजेडी के, अब से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। शाजिया जी, महाराष्ट्र में आप लोगों ने चोरी कर ली, जनादेश चुरा लिया और अब बिहार में भी आप लोग चोरी करने पहुंच गए और सामने आपने कठपुतली बना दिया है इलेक्शन कमीशन को। ये आरोप है आप पर। आदाब अर्ज़ और नमस्कार आपको भी, जितने भी पैनलिस्ट इसमें शिरकत कर रहे हैं और जो भी दर्शक इस वक्त हमको देख रहे हैं। अब आप जो आरोप हमारे पर लगा रही हैं, दरअसल ये आरोप राहुल गांधी जी देश की लोकतांत्रिक प्रणाली पर लगा रहे हैं। ये इल्ज़ाम वो ईवीएम मशीन पर, इलेक्शन कमीशन पर, सीईसी पर, विभिन्न इलेक्शन कमिश्नर्स पर और महाराष्ट्र हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर भी लगा रहे हैं। अब ये इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? ये इल्ज़ाम सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि उनको अपनी नाकामी, अब तक की जो हार है उसके लिए कोई बहाने ढूंढने हैं। दूसरा, आने वाली हार के लिए अभी से पूरा समा बांध लेने के चलते इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन जो इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं और जिसको लेकर उन पर बहुत ही ज़्यादा एक तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिन्होंने बार बार कहा है कि इलेक्शन कमीशन के सारे काम को पारदर्शी, संवैधानिक और दुरुस्त बताया है डेमोक्रेटिक नज़रिए के अनुसार, उस पर भी वो एक तरह से टीका टिप्पणी ही नहीं कर रहे हैं, उसका तिरस्कार कर रहे हैं। साथ में मैं बताना चाहूँगी, जो भी दर्शक अभी देख रहे हैं, हाल ही में बहुत रोना पीटना हुआ, बहुत ही मातम हुआ। महाराष्ट्र इलेक्शन ने देखा कैसे परखच्चे उड़ गए पूरे के पूरे गठबंधन के, जो भी अपने कोई लोग कहते हैं, अपने ठगबंधन को जो भी इन्होंने नाम रखा है। अब महाराष्ट्र हाई कोर्ट के पास गए। महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने बाकायदा कहा कि एक तो ना तो आपने कोई सबूत दिए हैं जिसके चलते ये साबित किया जा सके या ये साबित हो सकता है कि कोई भी गड़बड़ घोटाला हुआ है चुनावी प्रक्रिया में, और अगर आपकी नज़र में ऐसा कुछ है तो आप क्यों हमें कोई भी एविडेंस देखने से कतरा रहे हैं। उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ झूठ, भ्रम और धोखेबाजी के चलते, एक समा बांधने के चलते, एक झूठा दुष्प्रचार के चलते उन्होंने जो भी बोला उसको बाकायदा कॉल आउट किया गया और महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि जो कुछ भी हुआ है महाराष्ट्र में, जिस तरह से चुनाव किए गए हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है, संवैधानिक है और बिल्कुल अनुशासन के तहत, प्रोटोकॉल के तहत किए गए हैं। तो ये तो एक बहुत ही एक करारा चमाटा जो कहना चाहिए ना, वो पड़ चुका है। उसके बावजूद भी भाई साहब वहां पे हार गए पूरा मामले को। बार बार हारते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है, कभी विभिन्न हाई कोर्ट लगाते हैं, लेकिन फिर भी अभी से इस तरह की ओछी और हल्की बात कहकर ना सिर्फ अपने को पहले ही से बचाने तो आपको लग रहा है ये सिर्फ माहौल बना रहा है विपक्ष, जो एक कहना और कुछ नहीं है, या हार या शिकस्त, अग्रिम जो शिकस्त के लिए समा बांध रहे हैं। दूसरा, फिर से लोकतांत्रिक प्रणाली का मजाक उड़ा रहे हैं। पहली बात तो समझ सकते हैं क्या करेगा इंसान जो इतना ज्यादा असक्षम हो, अमित विक्रम, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। सर से आखिर इतनी आपत्ति क्यों है? क्यों नहीं चाहते बिहार में एसआईआर होना चाहिए? इससे पहले 2003 में भी तो हुआ था, तब किसी ने आपत्ति नहीं जताई थी। बिल्कुल 2003 में हुआ था और 2003 के बाद 22 सालों बाद यह प्रक्रिया हो रही। आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि यह एक रूटीन प्रक्रिया है। बिल्कुल, जबकि आप खुद टाइमिंग से समझ सकती हैं, अगर 22 साल बाद कोई प्रक्रिया हो रही है तो वो रूटीन प्रक्रिया नहीं। और सबसे बड़ा दिक्कत जो है, सबसे बड़ी हमें जो समस्या है वो टाइमिंग को लेकर के है। 2 महीने के भीतर चुनाव संभावित है, यहाँ चुनाव की घोषणा होने का समय आ रहा है और ऐसे वक्त में वोटर पुनरीक्षण का काम चल रहा है। वोटर पुनरीक्षण जब 2003 में चला था तो 6 महीने से अधिक समय लगा था और अभी इसको 25 दिन से महीने भर के अंदर करने का टारगेट रख दिया गया, वो भी ऐसे समय में जब बिहार में मानसून आया हुआ है, खेती का सीजन और बारिश का सीजन है। एक तो यहाँ के अधिसंख्य लोग मजदूरी करने के लिए अलग अलग राज्यों में रहते हैं, यहाँ रहते नहीं हैं। दूसरी बात, जो यहाँ गरीब किसान परिवार के लोग रहते हैं
उनके लिए अभी यह खेती का समय है, मानसून का समय है। आधा बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है। कोसी से लेकर के पूरा उत्तर बिहार तक नदियां उफान पर हैं और बाढ़ है यहाँ पर। ऐसी परिस्थिति में कोई बिहार का गरीब परिवार का व्यक्ति अपनी जान बचाएगा या वोटर लिस्ट में अपने नाम जुड़वाएगा? और जो दस्तावेज इन्होंने मांगे, अब आप समझिए, आमतौर पर पहचान के लिए, वोटर कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड या पैन कार्ड मालूम होता है, और इसी के आधार पर इतने वर्षों से लोग वोटर बनते रहे हैं और वोट देते रहे हैं। अब जाकर के ये कह रहे हैं कि वोटर कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड या पैन कार्ड मान्य नहीं होगा। आप अपने और अपने पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र लाइए। आप बताइए, कोई जो गरीब परिवार का व्यक्ति है जिसके पिताजी पढ़े लिखे नहीं हो, उन्होंने अपना जन्म प्रमाण ठीक है, सतीश दास जी की भी यही आपत्ति, उनकी पार्टी भी यही कह रही है कि मनरेगा जॉब कार्ड चलना चाहिए, आधार कार्ड चलना चाहिए। सतीश दास जी, लेकिन अंदरूनी खाने आप भी ये जानते हैं कि किस तरीके से मनरेगा के फर्जी कार्ड बन जाते हैं। बहुत मामले ऐसे आते हैं कि फर्जी नाम से पैसे निकलवा लिए जाते हैं। आधार कार्ड का भी यही हाल है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, जमीन में आप लोग रहते हैं। तो ऐसा कीजिए ना, भारत सरकार घोषित कर दे। सतीश दास से मेरा ये सवाल है, भारत सरकार घोषित कर दे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड अमान्य दस्तावेज है। सतीश जी इसका जवाब देंगे। सारे जो है दस्तावेज इसके आधार बनते हैं। ठीक, सतीश प्रिया जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज आज जो बताना चाहते हैं कि आज बिहार के आम जनता को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सड़क पर आकर के पूर्ण जनता कर्फ्यू लगा करके सरकार को अलर्ट कर दिया कि ये सरकार का, निर्वाचन आयोग का तुगलकी फरमान जनता को कबूल नहीं है। हम जब सड़क पर थे, जब बंद करा रहे थे, तो सरकार के प्रतिनिधि हमसे बात करने आए। हमने उनसे पूछा कि जो लोग बिहार से बाहर हैं उनका भी फॉर्म आपने दिया है, यदि वो फॉर्म पर साइन कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कोई भी साइन करके दे दीजिए, सिर्फ जमा करा लिए। तो आप फर्जी तरीके से सर्वे कराना चाहते हैं क्या? इतनी हड़बड़ी किस बात की है? और जब आधार कार्ड आप उस फॉर्म में भरवा रहे हैं तो आधार कार्ड को मैंडेटरी करते, जॉब कार्ड को मैंडेटरी करते, राशन कार्ड वन नेशन वन राशन कार्ड आपने इशू किया, आप उसको वैलिड नहीं मानते हैं, तो आप फर्जी राशन कार्ड के आधार पे राशन लोगों को दे रहे हैं। तो सरकार जो कार्ड इशू करती है उस पे भी सरकार को यकीन नहीं है, जबकि आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आधार कार्ड जरूरी है। आधार कार्ड के सहारे आपका आवासीय प्रमाण पत्र बनेगा, वो प्रमाण पत्र वैलिड है, लेकिन आधार कार्ड वैलिड नहीं है। तो सरकार पूरी तरीके से बिहार के गरीब, गुरबे, दलित, पिछड़े, अकलियत, वंचित वर्ग के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटा करके, और सचमुच में जो इन्होंने 1987 का जो जन्म प्रमाण पत्र का आधार बनाया है, तो क्या वो नागरिकता तय करना चाहते हैं? नागरिकता तय करना तो गृह मंत्रालय का काम है। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि चुनाव आयोग का काम। लेकिन इसी तो ये भी कह रहा है ना कि 2003 की मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम हैं उन्हें कोई भी प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, ये भी तो कहा जा रहा है। उन्हें बस गणना फॉर्म भर के सबमिट करना है। ये प्रिया जी, ये निर्वाचन आयुक्त आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे कि आपको कोई फॉर्म देने की जरूरत नहीं है। जिनका 2024 के वोटर लिस्ट में नाम था उनका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा, कोई नहीं हटाएगा। और जो उसके बाद तो नाम जुड़े हैं या जो देहांत कर गए हैं, जो स्वेच्छा अभिषेक झा से उसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले धीरेन्द्र कुमार, जानबूझकर जल्दबाजी में चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके ये प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है ताकि बिहार के माहौल को आप लोग बदल सकें। वहां के जो दलित हैं, अल्पसंख्यक है, पिछड़े तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका वोट काटना चाह रहे हैं इंटेंशनली। प्रिया, कब विपक्ष के और महागठबंधन के लोगों ने देश की संस्थाओं पे विश्वास किया है? आप शुरू से उठा करके देख लीजिए, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, न्यायालय, सेना, मीडिया, जिसने भी सवाल किया उसी पर इन्होंने सवाल खड़ा किया है। आज ये चुनाव में इनको कोई, आज 2003 में भी ये चीज हुई थी आदरणीय लालू प्रसाद जी के जमाने में, और इतनी ही दिनों में हुई थी। तो उस समय की मंशा क्या रही थी? किसी के नाम काटे गए थे क्या? और अगर वही चीज 2025 में अगर हो रहा है तो चुनाव आयोग क्यों खराब हो गया? इसका जवाब उन्हें देना चाहिए।
देखिए ये लोग एक झूठा नैरेटिव, चूंकि बिहार में विकास का काम हुआ है, अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो हर उस मुद्दे को वो पकड़ना चाहते हैं, चाहे वो चुनाव आयोग को। कुछ दिन में देखिएगा कि जब चुनाव में बहुत सारा केंद्रीय सुरक्षा बलों को भेजा जाएगा तब भी ये सवाल उठाएंगे। बिहार के लोग भली भांति समझ रहे हैं। और बिहार में चक्का जाम करके बिहार के विकास में ये इन्होंने क्या योगदान किया है। 2090 से लेकर 2005 तक तो बिहार का पूरा चक्का ही जाम रखा ना इन लोगों ने। आज उसी चीज को परिलक्षित कर रहे हैं सड़क पर आकर के। देखिए कुल मिलाकर के हम यही कहेंगे कि असली में इन लोगों को चक्का जाम से कोई मतलब नहीं है, इनको कुर्सी पाने की लालच है और उसी चक्कर में ये गरीब गुरबों की बात कर करके चाहते हैं कि किसी तरह से नैरेटिव सेट करें। चुनाव आयोग अगर फर्जी मतदाताओं को रोकना चाहता है, उसी में फर्जी मतदाताओं को अगर 6 किलो अनाज भारत की सरकार, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी जिस समय कैबिनेट में थे, दिया जा रहा है। क्या विदेशी जो बैसा हुआ रोहिंग्या लोग है अगर वो खा रहा है बैठ करके, तो यहाँ बिहार के गरीबों का अनाज वो नहीं खा रहा है क्या? विदेशी के मुंह में चला जाए यहाँ का अनाज? ये सब तरह का नैरेटिव सेट करने का प्रयास हो रहा है। और सड़क पर आकर के राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी जब जरूरत रहती है तब तो ये मटन बनाने का रेसिपी सिखाते हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी उनको। आज जब पुनर्निरीक्षण का काम चल रहा है तो दोनों मिलकर सड़क पे अपना फोटो ऑप करा रहे हैं। ये बिहार के लोग जानते हैं, ठीक है, लोकतंत्र में अधिकार है सबको कि आप अपनी बात को कहिए, लेकिन बेमतलब की बात से गुमराह नहीं करिए। जरूरी हो तो उन मुद्दों को लेकर के जरूर उठाइए जहां पे सरकार की कमियां हो। चुनाव आयोग की कमियों के लिए अगर बिहार के सरकार को घेरने का काम, एनडीए के सरकार को घेरने का काम, ये कहां से न्यायोचित है? मुझे प्रिया जी इसका जवाब उनसे मांगिए। ठीक है, सतीश दास जी से इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले अभिषेक झा, बैकडोर से आप लोग बिहार के अंदर अब एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 4 करोड़ लोग जो हैं वो वोट से वंचित रह जाएंगे। ये बहुत ही गंभीर आरोप है आप पर। ये तो एकदम अलग ही मुद्दा है प्रिया, और फिलहाल जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं वो यही है कि चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रक्रिया चलाई जा रही है जिसमें वोटर वेरिफिकेशन है, वोटर लिस्ट का अपडेशन है। हमने पहले भी आपके डिबेट में, अन्य डिबेट शोज में हमेशा इस बात को कहा है कि हम सबकी मंशा है कि निष्पक्ष चुनाव हो, और चुनाव आयोग इसके लिए लगा हुआ है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि यहां का नागरिक हो वोट देने से वंचित रह जाए, और कोई अगर घुसपैठिया है, गलत तरीके से उसने अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया है, तो वो हमारे लोकतंत्र को प्रभावित करे किसी भी जगह से आकर के। अब आज हमने बिहार में एक दृश्य देखा, आपने देखा कि कहने के लिए भारत बंद था लेकिन पूरा कंसंट्रेशन बिहार की राजधानी पटना में ही था। राहुल गांधी जी यहां पर आते हैं एक मेगा शो बनाने के लिए, लेकिन एक मेगा फ्लॉप बंद हम सबको देखने को मिला कि एक जगह जहां पर ये लोग जमा हुए वहां तो इन लोगों ने उत्पात मचाया। महागठबंधन के जो गुंडे हैं वो तो इसी पद्धति पर विश्वासी रखते हैं। राहुल जी आते हैं, बंद है। आपको याद होगा कि जब लालू जी बंद बुलाया करते थे, अपने आवास से निकलकर पैदल मार्च करते थे। भाई बंद का मतलब इनके हिसाब से है कि गाड़ियां नहीं चले या जो भी रोज दिनचर्या की चीजें होती हैं वो ना हो, जनता का इनको समर्थन प्राप्त हो। लेकिन इनके कार्यकर्ताओं ने जो गुंडई की वो भी दृश्य डिफरेंट टीवी चैनल्स पर लगे, किस तरह से लूटपाट मचाया, उत्पात मचाया। और राहुल जी आते हैं, ट्रक पर सवार हो जाते हैं, और एक रोचक दृश्य देखने को मिला प्रिया। आप लोगों ने भी शायद उस पर गौर जरूर किया होगा, सभी मीडिया चैनल्स उसको खूब चला रहे हैं कि कन्हैया कुमार चढ़ने का प्रयास कर रहे थे राहुल जी के उस ट्रक पर, उनको उतार दिया जाता है। पप्पू यादव जी पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को देते हैं, उनको भी एकदम दुत्कार दिया जाता है कि भाई आप नीचे ही रहिए। भाई जिस पार्टी में युवाओं का सम्मान नहीं है वो पार्टी आगे क्या कर सकती है हम समझ सकते हैं। अभिषेक जी, ये तो उनका अपना मामला है ना, इससे आपको क्या दिक्कत होती है? नाखुश नहीं करना चाहते। ये तो उनका अपना मामला है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कहां है ये बताइए। कितना हल्कापन है इनके कैंपेन में, मैं बता रहा हूं आपको, कंप्लीट तो करने दीजिए। कितना हल्कापन है उनके कैंपेन में कि राहुल गांधी जी संविधान दिखाते हैं और जो संवैधानिक संस्था है उसी पर चोट करते हैं। कोई बात उनके मन के अंदर हो तो कह सकते हैं। और हमारा बुनियादी सवाल है, कांग्रेस के साथी यहां होते तो हम उनसे जरूर पूछ रहे होते कि भाई बताइए कि जिस चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर और पूरे के पूरे आयोग पर इस तरह से आप सवाल उठाते हैं, उनको कटघरे में खड़ा करते हैं, जिन प्रदेशों में प्रिया जी इनकी सरकार बनती है या जहां इनकी सरकार नहीं भी बनती है, इनके सांसद विधायक जीत कर आते हैं, उसी चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से ना
तो फिर जहां जीत कर आते हैं वहां ये स्टेटमेंट देते हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई, जनता की जीत हुई, जनता ने हमको सेवा का मौका दिया है। और जहां जनता इनको नकार देती है, इनकी सत्ता नहीं आती है, इनके लोग नहीं आते हैं, वहां पर ये हाय तौबा मचाते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन से खराब संस्था कोई नहीं है, ये ईवीएम नहीं एमवीएम है। इन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि संविधान लेकर संवैधानिक संस्थाओं पर चोट क्यों? जहां जीतते हैं वहां इलेक्शन कमीशन पारदर्शी है, लोकतंत्र की जीत होती है, और जहां हारते हैं वहां कटघरे में क्यों खड़ा करते हैं? ये सबसे खतरनाक क्या है कि हम तो कोई इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से आंसर देंगे। इलेक्शन कमीशन के जो पदाधिकारी हैं वो सक्षम है जवाब देने के लिए, दे भी रहे हैं जवाब। लेकिन अगर ये इस तरह का कंफ्यूजन जनता के बीच पैदा करते हैं, मैं बहुत शालीनता से कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इनकी तरफ से एक बड़ा और खतरनाक जहर फैलाया जा रहा है। ठीक है सतीश जी, क्या आपको इस देश के इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है? 3 महीने बाद चुनाव है, फिर कैसे भरोसा करिएगा? लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, ईडी सीबीआई पे सवाल उठाते हैं, ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, अब चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। कहीं तो एक बॉटम लाइन आप भी सेट करेंगे ना, हर चीज में आपत्ति क्यों हो जाती है? प्रियंका जी, सवाल हम नहीं उठाते हैं, सवाल के घेरे में निर्वाचन आयोग खुद ही आता है। जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है तब उसमें गहन पुनरीक्षण की कोई चर्चा नहीं होती है, एसआईआर की कोई चर्चा नहीं होती है। जब दिल्ली में बुला के सभी पार्टी के प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग ट्रेनिंग और प्रशिक्षण देती है, उसमें कोई इस बात की चर्चा नहीं होती है। और जब 25 जून को रात के 7 बजे एकाएक नोटिस जारी कर दिया जाता है, तब लोगों के जहन में आता है कि इस तरीके का कोई काम होना है। तो जब चुनाव आयोग बगैर चर्चा के, बगैर राजनीतिक दलों के विश्वास में लिए हुए इस तरीके का जब कृत करती है, तब डॉट में आते हैं। अभी एलजेपी आप धीरेन्द्र कुमार जी, अभिषेक झा जी जब बोल रहे थे तो हमें धीरेन्द्र कुमार जी के बात पे हंसी आ रही थी कि ये सरकार के साथ है कि सरकार के खिलाफ है। इनके नेता कहते हैं कि बिहार के चप्पे चप्पे पे खून का धब्बा छिटा हुआ है। इनके नेता कहते हैं कि रामविलास जी रहते तो इस तरीके 6 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि रामविलास जी रहते तो आज अपने वोटरों की चिंता करते और इस सरकार से बाहर आकर के हमारे साथ सड़क पर रहते कि भाई हम एक भी वोटरों का, गरीब दलित का नाम नहीं कटने देंगे। आज नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? जिन वोटरों के सहारे आप 20 साल से कुर्सी पर है, आज उनका नाम डॉक्यूमेंट के आधार पर छाटा जाएगा तो नीतीश कुमार जी चुप रहेंगे? हम पूछना चाहते हैं कि क्या उनका नाम कट जाए उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है? तो इन लोग के पास में जब लगता है कि जनता के पास, इनके पास जाने का कोई हथकंडा नहीं है, तो ये चुनाव आयोग के पास में जाते हैं और चुनाव आयोग की नियुक्ति भी सवाल के घेरे में है। ठीक है, मैं आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ सतीश जी, आप ही के सवाल का जवाब दे रही हूँ। शाजिया, चाहूंगी प्रिया जी, सिर्फ 1 महीने का वक्त और आनंद फानंद में चुनाव आयोग ने एक फैसला किया, एक प्रक्रिया एसआईआर शुरू की। 25 जुलाई फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। इतना जल्दबाजी में सब कुछ कैसे मैनेज होगा? ये तो पहले से भी तय हो सकता था या चुनाव के बाद भी हो सकता है। विपक्षी पार्टियों को यही आरोप है कि भाई चुनाव की बात करा लेते। ये सवाल मेरे लिए, आपके लिए शाजिया जी। जी, आपकी आवाज ठीक से मुझे नहीं आ रही है, तो मैं आपको ये बता दूं प्रिया जी कि पहले भी हो चुका है, पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पढ़ें, उसका बाकायदा आर्टिकल जो 21 है उसके तहत इलेक्शन कमीशन का इसका मैंडेट है, ये होता आया है। अब सवाल ये है कि इतना हाहाकार क्यों? अब किस बात की गड़बड़ाहट? तो सिर्फ जो पूरी सकपकाहट और पूरा जो घबराहट है वो एक बात की है, वो ये है कि 20 साल की तरह इस बार फिर वही ना हो जाए। सुशासन वर्सेस कुशासन में फिर से सुशासन की जीत ना हो जाए। क्यों कहीं खुदा न खास्ता बिहार की जो बिल्कुल चमकती हुई तस्वीर है, आगे बढ़ती हुई लगातार एक प्रगतिशील रास्ते पर, वो कहीं लागू ना हो जाए, कहीं किसी तरह से नीतीश बाबू, मोदी जी का जादू फिर से ना चले। अब ये जादू क्या है? अब मैं जादू का बताती हूँ क्यों मानते हैं लोग, क्यों और इनको फिक्रमंद होना भी चाहिए। हम कोई और होता आपकी जगह शायद यही करता, कहने को कुछ है नहीं, हवाबाजी करो, आपकी बारी आएगी तो झूठ बोलो,
भरम आपकी बारी आएगी, परोसो, बोलिएगा। इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहो, समा बांधो हार का, क्योंकि हार रहे हैं आप, इसीलिए पूरा बहाना बना रहे हैं आप। अमित व्यक्त अब मैं बताती हूँ क्यों आपको। 2005 से अब आप देखिए पूरा नहीं मैं शायद बता दूं 20 सारा सेकंड में लेखा अपनी बात जोखा। पूरी करिएगा। बहुत आसान है। फिर उसके बाद मैं धीरेन्द्र कुमार के पास भी 1.25 जाऊंगी। लाख किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों के लिए वोट मिलेगा कि नहीं, 4 लाइन हाईवे के लिए वोट मिलेगा कि नहीं, पटना मेट्रो के लिए, गंगा पथवे के लिए, एक्सप्रेसवे के लिए मिलेगा कि नहीं। जहां तक बात है स्वास्थ्य की, वहां सोचिए स्वास्थ्य उपकेंद्रों और पीएचसी जो रेफरल सर्विसेज हैं, 3 गुना बढ़ोतरी पूरे हॉस्पिटल्स के नेटवर्क के लिए वोट मिलेगा कि नहीं। एम्स हो चाहे आईजीआईएमएस हो, उसके लिए मिलेगा कि नहीं। हर जिले में पहली बार एम्बुलेंस सेवा है, उसके लिए कहीं वोट ना डल जाए। घबराहट तो है, स्वाभाविक है भाई, अगर इतना काम किसी ने किया होता था कोई और डरता, जाहिर सी बात है। नहीं बोलने दीजिए भाई, मैंने सुना। नहीं बीच में नहीं सतीश जी रुकिए सर, नहीं बोलने सतीश जी, आपकी दीजिए, बारी आएगी, बात खत्म बोलिएगा। करने दीजिए। ठीक है, आप जो शायद डर जल्दी रहे से। हैं ना वो समझ रहे हैं। सतीश जी आपने बहुत देर तक बोला, ठीक है, नहीं जल्दी की बात नहीं। देखिए कितनी जरूरी शादी बात है जी, कि मैं आप आपको लाखों फिर से टाइम परिवारों दूंगी। का मैं आपको वोट फिर तो से मिलेगा टाइम ही दूंगी, मिलेगा। क्योंकि देखिए अच्छा, सवाल आप वोट पर भी मिल उठ रहा रहे है, हैं। सुशासन की जीत है, बिहार की जीत है, इनकी हार है, तो ठीक। जाहिर है गड़बड़ाहट होगी ना आपको, घबराहट। तो इसलिए घबराहट के घबराहट हो रही है, चलते इसका आप जवाब मैं इल्जाम सतीश जी से लगाएंगे। लूंगी, लेकिन उससे लेकिन पहले फिर से अमित विक्रम, 20 से ज्यादा चुनाव अधिक आयोग नए कह डिग्री रहा है, कॉलेज, शायद जी 16 चाहिए नए इंजीनियरिंग कॉलेज, चुनाव महिला आयोग के कह रहा है कॉलेजेस का कि तेजी हमें से विस्तार, ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहे है। ITI हम हो, चाहते चाहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट पारदर्शिता सेंटर हो, होनी चाहे चाहिए। बिजली और जल योजनाएं जिन लोगों हो, की मृत्यु तो हो चुकी कितना है उन लोगों लड़ोगे के भाई, बारे में किसके 2003 के बाद से अब तक कोई कभी अपडेट नहीं है, इलेक्शन कोई कमीशन को जानकारी नहीं है। कहोगे, जो लोग कभी EVM अपात्र को हैं, कहोगे, अयोग्य हैं, उन लोगों का नाम हटना कभी कोर्ट को चाहिए। कहोगे, जो योग्य लोग हैं लेकिन वो वंचित घूम नहीं फिर कर रहेंगे। जीत तो फिर होगी भी क्यों बिहार की दिक्कत है? और हमारे बिहारी साथियों मैंने शुरू की में भी जीत तो कहा उसकी होगी। कि हार तो आपकी कानून हो रही है, लेकर के। क्योंकि आप है, ठीक है, आप शादी मतलब जी, है एक कुशासन। महीने अमित जी को जवाब और दीजिए। नीतीश बाबू और मोदी जी का मतलब है सुशासन। बिहार के टिक जिन मार्क वोटर ने सुशासन, आज से ठीक मोहर 1 साल लगाओ पहले सुशासन, प्रधानमंत्री ठप्पा मोदी जी लगाओ को वोट दिया सुशासन। और 40 में से 30 सीटें जितवाई, उन वोटर्स पर तो उनको भरोसा उठ गया है। आखिर ये साजिश क्या है, इसको समझना होगा। इनकी साफ साजिश है कि लगातार विभिन्न एजेंसियों के सर्वे में माननीय मुख्यमंत्री जी का ग्राफ गिरता जा रहा है। वो तीसरे से चौथे नंबर पर फिसलते जा रहे हैं लोकप्रियता में। इनकी सरकार आने की संभावना खत्म होती जा रही है। ऐसे में एक तत्कालिक निर्णय लिया गया, एक ऐसा प्रपंच रचा जाए जिससे गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए, ताकि जो सत्ता विरोधी लहर है उसको अगर काम के जरिए जवाब नहीं दे सकते हैं तो उसको येन केन प्रकार वोटिंग के अधिकार से ही वंचित किया जाए। असली साजिश है दलितों और मुसलमानों का वोटर लिस्ट से नाम काटना। इन लोगों ने अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर की एक दलित बेटी का दम घुट कर मर गई वो पीएमसीएच में, लेकिन इनका कोई नेता देखने नहीं गया। दलितों पर लगातार हमले होते रहे, दलितों का शोषण होता रहा है। बिहार में अल्पसंख्यकों को यह बांग्लादेशी और पाकिस्तानी बताना चाहते हैं, उनकी नागरिकता साबित करना चाहते हैं। सम्राट चौधरी जी ने कल क्या बयान दिया है कि किशनगंज में 2 लाख नए आवासीय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किए गए हैं। क्यों नहीं अप्लाई करेगा व्यक्ति? कोई भारतीय नागरिक है, अगर उसको आवासीय अप्लाई करना है तो आप उसको चिन्हित करके कहेंगे कि किशनगंज में वोटर के सत्यापन के लिए अप्लाई हुआ है। तो ये इनकी साजिश है कि बिहार के मुसलमानों को बांग्लादेशी बताइए, पाकिस्तानी बताइए, दलितों को सेकंड रेट सिटीजन बताइए, उनका शोषण कीजिए और अब इन दोनों तबके के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट दीजिए, ताकि जो इनके भीतर सत्ता विरोधी लहर है उसको हम कुंद कर दें और ये किस प्रकार साजिश रच के सत्ता में आ सके। विकास के दम पर इनकी हिम्मत नहीं है कि सत्ता में आ जाए। इन्होंने 20 साल बिहार की जनता को ठगा है और बिहार की जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार है। उसी डर से यह साजिश अब जवाब ले लीजिए, आपके ही सवालों का जवाब दे रही चुनाव की घोषणा होने से 1 महीने पहले ये सर्वे कराने की क्या जरूरत थी? ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत थी? 2003 में हुआ था तो 6 महीने का समय लगा था, अभी 1 महीने। मैं आपको बता दूं, मैं अमित जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चुनाव आयोग की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है, इलेक्शन कमीशन ने यह भी स्पष्ट किया है कि उस वक्त भी महज 31 दिनों में यह पूरी प्रक्रिया कर ली गई थी। ये मैं आपको बता रही हूं आपकी जानकारी के लिए। धीरेन्द्र कुमार, आज अगर ये 31 दिन की बात कही जा रही है तो फिर ये प्रेस विज्ञप्ति क्यों जारी किया चुनाव आयोग ने? रुकिए जरा धीरेन्द्र कुमार, फॉर्म जमा कर दीजिए और फॉर्म के जमा करने के बाद दस्तावेज आप 30 अगस्त तक जमा कीजिए। चुनाव आयोग तो खुद अपनी बातों से बार-बार बता रहा है।
अभी ठीक कुछ बिहार बंद ठीक है अमित विक्रम जी, अब जवाब भी ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। असली में है ये कुर्सी का इंतजाम, ये आंदोलन किए हुए बाहर विरोधी रोजगार कमा रहे हैं, वो लगातार परेशान है इस प्रक्रिया से। धीरेन्द्र कुमार जी, प्रिया जी लगातार बोल रहे हैं ये 2003 लोग। के इंफॉर्मेशन को करेक्ट कीजिए। प्रिया जी, 2003 बिहार में बंद और चक्का जाम का असली सतीश जी मकसद- मैं आऊंगी आपके पास। जब आपकी सरकार थी 2003 में, तो बिहार में आप ही की सरकार थी, उस टाइम पे भी SIR हुई, तब कोई दिक्कत नहीं हुई थी, तब कोई आपत्ति नहीं हुई थी, अब क्यों आपत्ति है? जनसुराज ने आरोप लगाया, वोटर लिस्ट को अपडेट किया गया था, ऑनलाइन किया गया था। अरे ये तो वाकई रूटीन अरे भाई, प्रक्रिया है ना, आप नहीं चाहते 2003 वोटर में लिस्ट अपडेट हो, दलित लोगों जो योग्य का लोग हैं वोट वो कटा क्यों था वंचित क्या? रहे? आपकी जो सतीश दास आपत्ति जी, आपके मैं लिए पूछना चाहता कोर्ट हूं में भी आपसे। है ना मामला, कोर्ट में भी है ना मामला, कोर्ट में भी है ना मामला। सतीश दास जी, 2003 में लालू अब सुनिएगा प्रसाद जी की जरा, सरकार सतीश जी थी। सुनिए। चुनाव आयोग ने गहन पुनर्निरीक्षण किया था क्या उस अरे बोले, भाई, क्या ये तमाशा है? बन गए हैं जो देश के इनके लोगों को पास- घुमा रहे हैं रोज क्या बरोज अजीब- कंफ्यूज है चुनाव आयोग खुद ही। कभी अरे देश पर कहा जा रहे हैं, पहले बिहार पर आइए। राष्ट्रीय जनता दल देश की बात, FIR का बात हो तब भी विरोध, SIR का बात हो तब भी विरोध। गुमराह करेंगे इस तरीके से निर्वाचन आयोग ये देश इनकी के लोगों आवाज को गुमराह अरे करेंगे। तो अभिषेक बोल झा नहीं इसका दे जवाब रहे हैं देंगे, भाई। धीरेन्द्र कुमार। बिना ब्रेक का गाड़ी के जैसा बोल रहे हैं। ठीक है, रुकिए जरा धीरेन्द्र कुमार, जल्दी से अपनी बात खत्म करें। अरे भाई, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं मैं आप। कह रहा हूं कि 2003 में आदरणीय लालू प्रसाद जी के समय में क्या वंचितों, दलितों, शोषितों का वोट कट गया था क्या? कि उस समय नहीं कटा था? उस समय हम लोगों ने क्या कोई आरोप लगाया था चुनाव आयोग पर? आप जिस तरह से दलितों को कठपुतली बना करके और उस महागठबंधन के हाथ में बेचने का काम कर रहे हैं, सतीश दास जी, बिहार के दलित लोग आपको याद रखेंगे। और मैं बता रहा हूं कि जिस तरह से चुनाव आयोग को आड़े हाथ लेकर के और अपने कुर्सी का इंतजाम कर रहे हैं, ये बिल्कुल खतरनाक है। और जब दलित की आप बात करते हैं तो यही राजद की सरकार झारखंड में है, कांग्रेस के मंत्री वहां पर हैं। और बताइए कि जब वहां पर रिम्स के डायरेक्टर हुए हैं, उनके डायरेक्टर को वहां पर कांग्रेस के नेता परेशान कर रहे हैं, उसमें आप क्यों नहीं चुप रहते? और जब PMCH में लड़की वहां पे रहती है भर्ती, तो हमारे बिहार के नेता और जमुई के सांसद अरे हल्ला सिर्फ करते हैं। सतीश जी, मेरे नेता बिहार में जमुई के MP ने वहां पर जा करके सूद लिया है PMCH में। मैं खुद वहां पे गया हूं, अगर बोलिए तो मैं आपको दिखला सकता हूं वीडियो कि वहां पे गया हूं कि नहीं गया हूं। ठीक है, सिर्फ अभिषेक दलितों झा। की बात नहीं करिए, दलितों के हक की बात बिहार में चिराग पासवान जी करते हैं। बिहार में सबसे बड़े नेता के रूप में दलित के चिराग पासवान जी हैं। आप जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और इसका जवाब आपको बिहार में। चलिए ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रख ली। अभिषेक झा, जानबूझकर मुसलमानों का, गरीबों का, पिछड़ों का हक छीनने की कोशिश आपकी सरकार कर रही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपके पास काम गिनाने के लिए नहीं है। ये आरोप है। आज प्लीज कह दो उनसे तुम। इस स्क्रिप्ट के अलावा हम क्या उम्मीद कर सकते हैं विपक्ष के साथियों से? जिन समुदाय के लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस समाज का आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो हमको वोट देते हैं, हमारा समर्थन करते हैं। नीतीश जी को अपना प्यार, सम्मान, स्नेह देकर मुख्यमंत्री बनाकर इतने दिनों से रखा है, तो कोई क्यों ऐसा करेगा कि अपने ही वोटरों का नाम हटवा दे वोटर लिस्ट से? बड़ी स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। चुनाव आयोग वेरिफिकेशन करता रहता है और हमें लगता है कि हर पार्टी को सहयोग करना चाहिए। अब ये बात अलग है कि हमारी पार्टी के पास, भाजपा के पास बूथ स्तर तक कार्यकर्ता है। हमने कल भी जागरूकता फैलाने के लिए साइकिल रैली का आयोजन हर बूथ के स्तर तक किया, हमारे कार्यकर्ता उसमें शामिल हुए। तो हम लोगों को आगाह कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये लोग आरोप लगा रहे हैं। हमें लगता है प्रिया जी कि इनकी परिस्थिति एक ऐसे विद्यार्थी की तरह है जिसको मालूम है कि परीक्षा सर पर है, पढ़ाई लिखाई कुछ हुई नहीं है, तैयारी कुछ है नहीं, परीक्षा में बैठेंगे तो फेल हो जाना है। तो परीक्षा देने से पहले ही तरह तरह के ये बहाने बना रहे हैं। वास्तविकता में ये जो प्रपंच है, ये जो प्रोपेगेंडा और नौटंकी है इनकी तरफ से राजनीतिक रूप से, ये सिर्फ इसलिए है ताकि कल हो के जब बिहार में इनको बुरी हार का सामना करना पड़ेगा तो अपने समर्थकों को मोटिवेट रखने के लिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए ये बताएंगे कि हम तो शुरू से कह रहे थे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहा है। तो सिर्फ ये एक पुल तैयार किया जा रहा है हार तक पहुंचने के लिए। इनको मालूम है कि बिहार की जनता इनको नकार देगी
तो हमें लगता है कि ये भले ही जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपने मंसूबों में ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। चुनाव लेकिन अभिषेक झा, उन लोगों का क्या जो काम के सिलसिले में बिहार के बाहर रह रहे हैं, जो लोग बिहार अभी नहीं पहुंच पाए हैं, जो लोग अभी अवेयर ही नहीं है इस पूरी प्रोसेस से, जो लोग दूर दराज गांवों में रहते हैं, उनके लिए फिर क्या होगा? वो कैसे अपना फॉर्म भर पाएंगे, कैसे जमा कर पाएंगे? सोशल मीडिया के इस युग में ऑनलाइन व्यवस्था है प्रिया जी, सोशल मीडिया के इस युग में, और जहां प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोग लगातार इस पूरे मुद्दे पर डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, आप लोगों को लोग देखते हैं, सुनते हैं, आपकी बातों से सारी चीजों को समझते हैं और खबर उन तक पहुंच जाती है। ऑनलाइन भी व्यवस्था की गई है। साथ ही अगर किसी घर में बीएलओस जाते हैं, वहां पे घर में कोई मिल जाए और परिजन अगर बाहर भी रहते हैं तो भी उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और दूसरी एक बात को समझिए, है क्या कि हमारा पूरा देश तो एक है ना, कोई रीजनलिज्म को तो हम बढ़ावा नहीं देते हैं। कई ऐसे हमारे बिहार के लोग हैं जो बाहर जाकर बहुत दिनों से रह रहे हैं, तो वहां भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, या बाहर के भी कई लोग आके बिहार में रहते हैं, वो भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाते हैं। तो उसमें दिक्कत कहां है? भारतीय होना जरूरी है, और कोई नहीं चाहता है कि किसी एक व्यक्ति का नाम दो जगहों पर वोटर लिस्ट में हो। हाँ, ये लोग अगर फर्जी वोटरों के दम पे सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं और उस पर अगर चोट हो रही है, तब तो अलग की बात है। इनसे तो बुनियादी सवाल पूछा जाना चाहिए ना, कि आप चाहते हैं कि ऐसे लोग जो फर्जी तरीके से हमारे प्रदेश में आ चुके हैं और लोकतंत्र के महापर्व इलेक्शन को प्रभावित करना चाहते हैं, क्या आप उनके समर्थन में हैं? क्या आप उनके समर्थन में हैं? मतलब आप जो हायतौबा मचा रहे हैं कि चुनाव आयोग सबको वोट देने के अधिकार से वंचित कर रहा है, तो क्या वैसे लोगों के आप समर्थन में हैं? तो उसको स्पष्ट रूप से बताइए। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी है सतीश जी, और यहाँ सतीश दास जी बैठे हैं, चुनाव जीत कर आए हैं, अगर इनको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं, देखिए रिया जी, मैं एक बहुत बेसिक सी बात कहना चाहता हूँ कि अगर इनको भरोसा नहीं है चुनाव आयोग पर, तो जिस प्रक्रिया के तहत ये चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव जीत कर आते हैं, इस्तीफा कर देना चाहिए इनके सभी सांसदों विधायकों को, कि भाई चुनाव आयोग ने चुनाव कराया, हमको इन पर भरोसा नहीं है, इनके द्वारा अगर हमको चीज का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे। ठीक है सतीश दास जी, दिक्कत है इसमें? शाजिया जी ने भी एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त गिनाई बिहार में हुए विकास कार्यों की। वो कह रही कि भाई हमारे पास तो विकास कार्य हैं जनता को गिनाने के लिए, और उसी के दम पर ही हमें जन समर्थन मिलता है, आपके पास कुछ नहीं है, और इसीलिए सिर्फ एक पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया है। प्रिया जी, ताजिया जी ने, अभिषेक जी ने विकास का खाका गिनाया, लेकिन आज भी जब आप देखिएगा तो पर कैपिटल इनकम में देश में सबसे निचले स्तर पर बिहार है। पलायन में सबसे ज्यादा बिहार के लोग पलायन है, हर एक तीसरा व्यक्ति में से पहला व्यक्ति पलायन कर जाता है। बिहार में एनसीआरबी के डाटा के अनुसार अभी तक आप देख सकते हैं कि 60,000 से ज्यादा हत्याएं हुई है बिहार में नीतीश जी की सरकार में। इस बात से क्या इनकार कर सकते हैं? आज भी बिहार में जो नेशनल रेशियो है नेशनल हाईवे का, बिहार में सबसे कम है। आज गुजरात में यदि 24 इंटरन एयरपोर्ट है तो बिहार में मात्र 7 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं, वो भी सभी एयरपोर्ट नहीं काम कर रहे हैं। तो बिहार आज कहां खड़ा है इस 20 साल में, इनको हिसाब देना चाहिए। आज बिहार के लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए देश का सबसे बड़ा वही तो देने के लिए खड़े हैं भाई। हायर एजुकेशन के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए बिहार से बाहर लोग जाते हैं। पहले लालू जी के शासनकाल में बिहार दूसरे राज्य के बच्चे बिहार में साइंस कॉलेज, पीएन कॉलेज, पटना कॉलेज में पढ़ने आते थे। आज बिहार के बच्चे दूसरे कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। तो ब्रेन ड्रेन का स्टेट बन गया है। और इस पर एलजेपी वाले को बोलने का क्या राइट्स है? इनको तो सिर्फ बिहार जाए बाहर इसी के लिए बात पूरी करिए, और ये आप तय नहीं करेंगे कि कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। अपने जीजा जी को, रामविलास पासवान जी के दामाद को भी अध्यक्ष बना देंगे, बाकी कोई दूसरा योग्य व्यक्ति दलित उनके पार्टी में कोई नहीं है। इनको बोलने का क्या राइट्स है? जब रामविलास पासवान जी का तस्वीर और मूर्ति तोड़ करके 12 जनपद में फेंक दिया गया था, पार्टी को तोड़ दिया गया था, इनके पार्टी को बर्बाद कर दिया गया था, लेकिन वही हनुमान बन के ये आप भूल गए क्या? और आप लाख बोलिए, इनको दलित के सवाल पे बोलने का कोई अधिकार है? राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़ाने वाला नहीं है सतीश जी। करना चाहूंगी शाजिया जी, प्रिया जी, ठीक है सतीश जी, आपकी बात सबने सुन ली। जी शाजिया जी जवाब दीजिए। सतीश भाई आपने कोई फर्क नहीं और तेजस्वी यादव तो यहाँ शाजिया जी ये भी कह रहे हैं कि हम 2 गुजराती ये तय नहीं करेंगे कि कौन बिहारी वोट करेगा, कौन बिहारी वोट नहीं देगा। निष्ठा कर ली। ये तेजस्वी
तेजस्वी यादव का बयान भी मैं आपको बता दूं। आपको दोबारा वहां से मखदुमपुर से नहीं भेजा जाएगा। अभिषेक झा जी, आप चिंता नहीं क्या करिए। शाहजी जी आप अपनी बात रखें, सुन रहे हैं आपको। 2024 में जो 30 सांसद बने वो जी फर्जी सांसद देखिए, हैं। बहुत अजीबोगरीब बात है। सब दर्शक देख रहे हैं क्या हो रहा है इस वक्त। पूरी तरह से वो जो है यहाँ पे एक स्टूडेंट जो जानता है कि ना तो तैयारी है, ना कोई श्रमता है, ना कुछ भी अंदाजा है कि क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। तो परीक्षा तो देने हैं, अब एग्जामिनेशन का वक्त है, हारना तय है। ना तो पढ़ने की एबिलिटी है, योग्यता है, ना कुछ समझ में आ रहा है दिमाग में, पता नहीं दिमाग में कितना चारा भर रखा है। तो अब क्या करें? तो अब गंदगी करते हैं, अब रायता फैलाते हैं, अब हर एक प्रक्रिया को उल्टा सीधा बोलते हैं। अच्छा बोल तो ये रहे हैं, लेकिन आप बताते हैं आपको प्रिया जी बड़ी अजीबोगरीब चीज है। ये कह तो रहे हैं ये लोग, लेकिन आपको बताया इन्होंने कितने ज्यादा BLS को रखा है, आप यकीन नहीं करेंगे। अगर आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि इनको यकीन नहीं है, लेकिन ये भी जानते हैं कि बूथ लेवल एजेंट जो है कितने जरूरी हैं। तो एक तरफ तो कह रहे गड़बड़ है, लेकिन 50-50 हजार आरजे की तरफ से बूथ लेवल एजेंट्स हैं। तो यानी कि अरे आप क्यों बोल रहे हैं भाई साहब, घबराहट हो रही है, सच बुरा लग रहा है। अगर आपको यकीन है कि कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो रही है तो आपने ब्लॉक नहीं, आप बताइए अपनी तरफ से एजेंट्स, आरजेडी ने कितने एजेंट रखे हैं बताइए, कांग्रेस के कितने एजेंट्स हैं, बूथ लेवल एजेंट्स बताइए। BLOs की बात नहीं कर रही, वो तो जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, आपने एजेंट्स बहुत भरपूर उतारे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं तो आपको भी यकीन है पूरी प्रक्रिया में, तभी तो आपने ऑफिशियली अपने ही एजेंट्स को डाला है। अगर आपको यकीन ही नहीं होता तो आप इतने ज्यादा रिवीजन के लिए आपने इतने एजेंट्स क्यों उतारे होते अपनी पार्टी से? क्या उन एजेंट्स पर भी भरोसा नहीं है? तो क्या अपने ही कार्यकर्ता पर, अपने ही एजेंट्स पर, अपने ही वोटर और कार्डर पर भरोसा नहीं है? तो क्या करो, गंद फैलाओ। अच्छा दूसरी बात आपने बहुत जरूरी कही कि क्या हो रहा है उसको लेकर, कानूनी प्रशासन को लेकर और पूरी प्रणाली को लेकर, उसमें आपको बता दें भाई साहब, भाग जाएंगे आप। अगर मैं आपको बताना शुरू कर दूं कि क्या जवाब देने का मौका में 20% से ज्यादा गिरावट, डकैती में 70% से ज्यादा गिरावट, और फिरौती के लिए जो पूरा इनका एक पूरा पर्यायवाची शब्द इनके लिए है, डकैती को लेकर और डकैतों को लेकर, आप उसमें 90% की जो है गिरावट। तो भाई कौन, जो बिहार का हमारा भाई है, बाहरी नहीं बिहारी हमारा भाई और बहन, माताएं और बहनें किसको देंगी वोट? GST में जो फिरौती को बढ़ावा करेगा, चोरी चकारी को, डकैती को, हत्याओं को। कैपिटल इनकम में भी बता दिया, गुजरात और बिहार कहां खड़ा है। सुशासन, कुशासन कैंसिल, कुशासन कैंसिल, भ्रष्टाचार कैंसिल, घोटालाबाजी कैंसिल, हर एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ बिहार का फायदा। लेकिन उससे पहले सतीश दास, बहुत सरल है ये जवाब हो गया। ठीक है शाहजा जी, समझिए सतीश दास आप मुझे बस एक सीधे से सवाल का जवाब दे दीजिए जरा। जब आप चुनाव जीते तो वही चुनाव आयोग आपको ठीक लगने लगता है, आप चुनाव हार जाए तो आप ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दें, ये दोहरा मापदंड नहीं है क्या आप लोगों का? अगर चुनाव जहां पर आप लोग जीतते हैं वहां पर सारी प्रक्रिया क्या दुरुस्त हो जाती है, वो सब ठीक लगने लगता है अचानक से? नहीं प्रिया जी, ये मामला वहां से निकलता है जब महाराष्ट्र में 48,000 वोटरों को चुनाव आयोग ही कहता है कि 3 महीने के अंदर बने जो फर्जी वोटर। वही चुनाव आयोग का बाद में मानती है गलतियां कि हाँ कुछ गड़बड़ियां हुई। वही चुनाव आयोग जो 25 तारीख को नोटिफिकेशन जारी करता है और उसमें बार बार बदलाव करता है। इसका मतलब कि वो पहले से तैयार नहीं थे। ये बताना चाहिए कि इनके कहने पर एकाएक इस तरीके का सर्वे का काम लेकर के आए। तो इस पर कंफ्यूज, बिहार के लोग कंफ्यूज हैं कि चुनाव आयोग का नाम घुमाव आयोग हो गया है और जनता को घुमा रही है, रोज बरोज नियम कानून में बदलाव कर रही है। पहले कहा कि इन 11 में से कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, अब वो कह रहे हैं कि अब कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। फिर कह रहे हैं कि जो 1987 से पहले जन्म लिए हैं उनको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। ये बताना चाहिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसी बिहार के चुनाव आयोग के सामने, दिल्ली चुनाव आयोग के सामने हमारा डेलीगेशन मिलने गया इंडिया अलायंस का, और एक ही मांग किया कि आप स्पष्ट रूप से पीसी करके जारी कीजिए कि भाई जो 2024 में वोटर थे उनका नाम नहीं कटेगा।
जो उसके बाद जो जुटे हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। जो आप देख लीजिए साइट पे इतना तारीख को प्रकाशित किया जाएगा, किनका किनका अगर नाम कटा हो तो आप आपत्ति देने का काम सतीश कीजिएगा। जी, कितने लेकिन दस्तावेज ये काम चुनाव नहीं आयोग ने करेंगे। मांगे हैं? 11 में से कोई भी एक चलेगा? अब पूछ लीजिए 11। अब चुनाव आयोग का एक तो डेटा मैं प्रवक्ता के आपको रूप में- बताती हूँ। 94% लोगों को बिहार के भीतर जो गणना फॉर्म है वो मुहैया करा दिया गया है। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 45% काम अब तक पूरा हो भी चुका है। डेडलाइन कितने तारीख की है? 25 जुलाई की। आपत्ति कब तक दर्ज करा सकते हैं? 1 सितंबर तक की। फाइनल लिस्ट कब आएगी? 30 सितंबर। अब क्या ये समय आपको नाकाफी लगता है? प्रिया जी, सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि कटिहार में, किशनगंज में एक जिले में 2 लाख रुपया, 2 लाख आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आ गया है। तो क्या आवेदन आवासीय प्रमाण पत्र का उन्होंने निर्गत कर दिया? इस तरीके से पूरे बिहार में कितना आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आया है उसको जारी कर दिया जाए, ये पता चल जाएगा। अभिषेक जी इसका जवाब देंगे। अभिषेक जी जवाब दीजिए इनके सवाल। एक सेकंड का और हमारा एक और सवाल है कि जो बिहार से बाहर प्रवासी मजदूर हैं, जो पंजाब हरियाणा में खेती किसानी करने जाते हैं मौसमी मजदूर के रूप में, उनका फॉर्म कौन भरेगा? ठीक है ये अभिषेक जी, बताइए। ठीक है मैं आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ। मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि ऑनलाइन भी व्यवस्था है और जिनके परिवारजन के लोग यहाँ हैं वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं जो कि बाहर रह रहे हैं। और बहुत विस्तृत तरीके से चुनाव आयोग के पदाधिकारियों ने सारे कॉम्प्लिकेशंस के जवाब दिए हैं और हमें लगता है कि विपक्ष के साथी अगर समझना चाहे तो समझ पाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना बिहार में कि झगड़े का जवाब होता है, रगड़े का कोई जवाब नहीं होता। तो आपको ये लगता है कि विपक्ष जबरदस्ती की चिंता कर रहा है? जरूरत नहीं है इतना चिंता करने की लोगों की। अरे हमें तो लगता है कि विपक्ष के लोग सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर सो रहा हो तो उसको उठाना आसान होता है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो उसको उठाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारे विपक्ष के नीतीश लोग कुमार जी पर लागू हो रहा है, एक्टिंग में बहुत पारंगत नीतीश जी हैं पर लागू हो रहा और है ये कहते कि रहे किस उनसे चीज क्या का फर्क एक्टिंग पड़ता कर रहे हैं। अच्छा, क्यों बेचैन अचेत हैं? रहने का एक्टिंग हार कर रहे हैं सामने कि दिख रही सचेत है। रहने का एक्टिंग कर रहे हैं। सतीश जी आपको हार सामने दिख रही है क्या? नहीं, सतीश जी हमको आपको हार हार नहीं सामने दिख दिख रही रही है। ये अरे मैं दिख रहा चुनौती है देता हूं, कि नीतीश हमारे कुमार जी नेता का के विषय नाम में कह रहे अब हैं नीतीश शिंदे जरा होने जा कहिए रहा इनसे है। कि तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार 10 जी का लाइन बिना नाम स्टैमर नीतीश किए हुए शिंदे बोल के होने दिखा जा रहा है। दें। अभिषेक झा जी, तेजस्वी ये नाम यादव जी नोट कर तजुर्बा लीजिए, शब्द ये का नोट इस्तेमाल कर करके लीजिए। दिखा दें। नीतीश जी का अरे नाम तेजस्वी जी में ने शिंदे कई लगने मौकों जा रहा पर है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में बिहार को शर्मसार किया है और तेजस्वी जी की क्वालिफिकेशंस, उनकी वाकपटुता से हम बहुत अच्छे तरीके से अवगत हैं। जो लोग 10 लाइन ठीक से बोल नहीं सकते हैं और स्टैमर करते हैं वो भला जनता की बात को दूर तलक क्या पहुंचाएंगे? तो हमें लगता है कि हमारे नेता पर चोट वो तो करने से दिख पहले एक बार रहा अपने है गिरेबान कि में आप झांक कर देख नेता लेना चाहिए। प्रतिपक्ष आपको के सारे आपको देख आइडिया लेना को चाहिए। कॉपी कर रहे देखिए, हैं। आप लोगों के लिए हमने बहुत कहा दिक्कत है, विरुद्ध आप लोगों को बहुत हम दिक्कत देंगे है। 1500 रुपया, दिक्कत आप रखिए ना 1100 भाई। रुपया करके आए। हमें हमने जनता कहा पर हम भरोसा आएंगे है, तो युवा आयोग हमें गठित करेंगे। जनादेश पर कल ही भरोसा है मंत्रिमंडल में आपने और युवा आयोग जनादेश की हमारे साथ घोषणा की, रहेगा। तो हमारे लेकिन आपको नेता की बेचैनी कॉपी इसी तो आप बात की करते है हैं। कि आपको हमने अपनी हार कहा कि सामने हम दिखाई पड़ रही हम है 10 लाख और जब लोगों आपको को हार नौकरी सामने देंगे। दिखाई पड़ रही है तो अपन जब आपसे हमारी आरोप सरकार लगा रहे आई तो हैं, इलेक्शन आप कमीशन 5 को लाख लोगों कटघरे को में हमने खड़ा नौकरी कर रहे दिया। हैं। अरे हमारे जिस नेता इलेक्शन की कमीशन कॉपी को आप आप करते हैं। कटघरे में खड़ा रख हमारे रहे नेता हैं, की आइडिया आप सतीश चुराते जी हैं आप भी और हमारे उसी नेता इलेक्शन के कमीशन बुद्धि के पर आप द्वारा सवाल उठाते हैं। कराए चलिए हुए कौन चुनाव किसको की कॉपी कर रहा है वो जनता खैर जी हालांकि हैं, ज्यादा श्रीकांत वक्त को चुनाव निशान में दे बचा दीजिए। नहीं है, और समझेंगे वो तो कि तय सचमुच होगा। आपको लेकिन बात उससे कहना पहले चाहते हैं। अमित जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बात रखें अपनी। देखिए, यहाँ पे हमारे भाजपा और जदयू के दोनों साथी लगातार अपने कामों को गिना रहे, कह रहे हैं कि जनता इनके काम पर वोट करती है। लेकिन जनता आखिर किस काम पे वोट करे? मोदी जी ने बिहार को एक भी टेक्सटाइल पार्क नहीं दिया, बिहार को एक आईटी पार्क नहीं दिया, बिहार को कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं दी, बिहार को एक भी एक्सप्रेस वे नहीं दिया। 6 लेन एक्सप्रेस वे बिहार में एक भी नहीं है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था इनके ही केंद्र सरकार की रिपोर्ट कहती है कि पूरे देश में सबसे खराब है। बिहार में डॉक्टरों की संख्या प्रति 1 लाख व्यक्ति इनके ही केंद्र सरकार की एसडीजी की रिपोर्ट कहती है कि सबसे कम है। बिहार में पलायन सबसे ज्यादा है। बिहार की पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। आखिर किस बात पर जनता इनको वोट देगी? अब इनको यही डर सता रहा है कि हमारे नेता प्रशांत किशोर गांव-गांव जाकर के सब जनता को इस बात से अवगत करा रहे हैं कि भाजपा और जदयू केवल राजद का डर दिखा करके, लालू जी का डर दिखा करके, अल्पसंख्यकों का डर दिखा करके वोट लग रहा है कि जो भीड़ आपको
प्रशांत किशोर जी के पीछे नजर आ रही है, वो आप लोग वोटों में कन्वर्ट कर पाएंगे? बदलाव होगा बिहार में? बिल्कुल वोटों में कन्वर्ट होगा, बिहार में बदलाव होगा। और भाजपा और जदयू जो जंगल राज का डर दिखा करके यहाँ की शिक्षित आवाम को, यहाँ की जनता को गुमराह करती है, उसको हमने जागरूक करने का काम किया है। बिहार की आज शिक्षित जनता यह समझ चुकी है कि भाजपा मुसलमानों का, लालू जी का, जंगल राज का डर दिखा करके उनका वोट लेती है और बदले में बिहार को कुछ नहीं देती है। बिहार की अगर आप तुलनात्मक विकास को स्टडी करेंगे तो बिहार जहां 20 साल पहले था आज भी वही है। विकास के सभी सूचकांकों में बिहार कल भी निचले पायदान पे था, आज भी है। ये सिर्फ और सिर्फ लालू जी और जंगल राज मुसलमानों को डराते हैं। आपने एक लंबी चौड़ी विकास कार्यों की लिस्ट गिनाई और अमित जी ने भी एक लिस्ट गिनाई। अगर सब कुछ इतना ही ठीक था, इतना ही विकास हुआ, सुशासन इतना बढ़िया चल रहा था, तो फिर वो आएंगे। चलिए उसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले धीरेन्द्र जी। देखिए, जिस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं, बिहार देश में मात्र एक राज्य है जिसका विकास दर 2 डिजिट में चल रहा है। तो जो आप दिखलाना चाह रहे हैं बिहार, बताइए ना, बिहार बताइए आज एसडीजी इंडेक्स में किस स्थान पर है? देश का सबसे बेहतर, सबसे अच्छी स्थिति में है। और उसके बाद अरे विकास दर की बात करिए और पर कैपिटा इनकम की आप बात कर रहे हैं, किस चीज में बिहार सबसे आगे? अमित जी, मैं आपके सवाल का जवाब अभिषेक जी से भी लूंगी। सुविधा की बात, धीरेन्द्र जी बोले, उसके बाद अभिषेक सुविधा की बात। अरे भाई, अब तो लगातार बोलिए। बता रहा हूं ना कि चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे सड़क की सेवा हो, रेल यातायात हो, हवाई मार्ग हो, शिक्षण संस्थान हो, किस चीज में बिहार अव्वल नहीं है? और जब आंखें कोई मूंद ले दिन में ही और बोले कि ये रात का समय है, उसका जवाब मुझे नहीं देना है। बात कहने में अच्छा लगता है। बिहार जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उस गति से अगर बढ़ता रहा तो 2047 में विकसित भारत हम लोग बना लेंगे। अगर इतना मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्या जरूरत थी आपको अलग लड़ने की? अरे आप क्या जरूरत थी मोदी के? आपकी बातों का मुझे जवाब ही नहीं देना। अमित जी, जवाब भी तो लीजिए ना। बात का मुझे अगर सवाल कर रहे हैं तो जवाब भी तो लीजिए ना, जवाब भी तो लीजिए ना। अभिषेक जी, अगर इतना ही विकास हुआ है तो पलायन इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? इतना ही विकास हुआ है तो गरीबी दर में भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठा है बिहार। इतना ही अगर विकास हुआ है तो देश के अगर सबसे गरीब राज्यों में देखा जाए तो नंबर 3 पर बिहार आता है। चलिए, हम तो कहेंगे कि बिहार में विकास हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं। बिहार का कायाकल्प हुआ है। आप पटना आकर देखें, किसी शहर को देखें, आपको लगेगा कि बिहार में डेवलपमेंट है। ये बातें हम कह रहे हैं, आपको या विपक्ष के साथियों को लगता होगा कि ये बातें सही नहीं है और विपक्ष के साथी लगातार बिहार की छवि को खराब करते हैं। प्रिया, एक बात बताइए कि किसी भी चुनाव में हम जनता के बीच जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, अपने काम को गिनाते हैं, मानक क्या होता है? मानक तो यही होता है ना कि जनता अगर लगातार हमको चुनती है, नीतीश कुमार जी के चेहरे पर अगर भरोसा करती है, विश्वास करती है, उनको जनमत मिलता है, मतलब साफ है, जनता साफ तौर पर नीतीश जी को पसंद करती है और उनको आगे बढ़ाती है। और प्रशांत किशोर जी को विश्व का सबसे बड़ा नेता बना दिया है जनता ने। ठीक। अरे आप लोग तो, हमें लगता है कि डिबेट्स में भी ऐसी पार्टियों को बुलाया करें जो पार्टियां चुनाव लड़ चुकी हों, जिनके जनप्रतिनिधि हो। ऐसे ही मार्केटिंग के लिए पार्टियों को मत बुलाया करिए। पहले जब चुनाव लड़े, ऐसे ही मार्केटिंग के लिए पार्टियों, अरे ऐसी पार्टियों को बुलाइए ना भाई जिस पार्टी का कोई आधार भी हो। अगर जनता विश्वास नहीं कर रही होती तो पिछले 20 साल से एक ही चेहरे पर क्यों भरोसा कर रही होती? ज्यादा वक्त नहीं। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।